ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। कर लो बात। अब हमने ये सुना है ऊपर से खाएंगे तब सुबह को नीचे से निकलेगा, ये तो समझ में आता है क्योंकि ऊपर से नीचे तक की पाइपलाइन फिट है। अब लेकिन ब्राह्मण खाएंगे तो पूर्वजों तक पहुंचेगा, और जो कि मर चुके हैं इसकी पाइपलाइन कहां फिट है, ये बड़ा अजीब चीज है। और चलो दूसरी बात, भाई ब्राह्मण ने खाया, ठीक है, ऊपर पूर्वजों तक पहुंच गया, तो क्या इसका मतलब सुबह को जब वो फ्रेश होगा तो वो निकलेगा नहीं खाया हुआ? और अगर निकलेगा तो फिर ऊपर वाले पूर्वजों तक कैसे पहुंच गया? सोचने का विषय है, सोचना पड़ेगा। गुरुजी, जैसे ब्राह्मण भागवत पढ़ सकते हैं या फिर कोई सभी लोग? पढ़ तो सब सकते हैं, ज्ञान तो सब रख सकते हैं, पर जो एक अनुष्ठान है संकल्प के लिए, वो अनुष्ठान का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही दिया गया है। तो ये काम ब्राह्मणों का है, इसलिए ब्राह्मण ही करेगा। पढ़ तो कोई भी सके, ज्ञानी तो कोई भी हो जाए, अनुष्ठान नहीं। जी गुरु। अंबेडकरवादी लोग जब अब से पहले कहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होती है, ना कि कर्म के आधार पर। लेकिन इन लोगों का क्या कहना होता था, जो ये मनुवादी लोग होते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर है, आप कर्म के आधार पर आपका वर्ण जो है वो बदल सकते हैं, और एक शूद्र भी जो है वो ब्राह्मण हो सकता है, और एक ब्राह्मण के अगर कर्म गलत हो तो वो शूद्र हो सकता है। लेकिन ये जाहिलों वाली बात होती है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप इस महाराज से भी सुन लिया होगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी लेगा, वो सब ये कोई वो कर लेगा, ये सब वही कर लेगा, अनुष्ठान ब्राह्मण ही करेगा, यानी कि हराम की वही खाएगा, है मेहनत जो करेगा, शास्त्रों का ज्ञान जो लेगा, जो धर्म का ज्ञान लेगा, वो अनुष्ठान नहीं कर सकता। अनुष्ठान वही करेगा जो जात से है। हद होगी भाई। अब जैसे 13 खिलाने बुलाओ ब्राह्मणों को, तो 13 ब्राह्मण ही आएंगे कि कोई और आएगा? ब्राह्मण आएंगे तब तो वो 13 ही मानी जाएगी। अब ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई और आ गया तो वो मतलब ब्राह्मण खाएगा तब ही 13 ब्राह्मण खाएंगे तो ही, इसलिए सबका ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक, आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्थाएं बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहाँ खिलाओ वहाँ जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है, इसलिए ब्राह्मण ही करेगा। पढ़ तो कोई भी सके, ज्ञानी तो कोई भी हो जाए, अनुष्ठान नहीं। जी गुरु। कोई भी लेगा, वो सब ये कोई वो कर लेगा, ये सब वही कर लेगा, अनुष्ठान ब्राह्मण ही करेगा, यानी कि हराम की वही खाएगा। अब सोचो, आज हम 21st सेंचुरी में इससे सवाल पूछा जा रहा है, तो इसने रुपए का, ट्रांजैक्शन का, मैसेज का एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन यदि यही सवाल आज से 50 साल पहले या 60-70 साल पहले का इससे पूछ लेता, तब भला क्या एग्जाम्पल देता कि वहां तुम ये करो तो उसका मतलब, अरे यार तुमने ब्लॉकचेन अगर नहीं पढ़ा है, तुम अनपढ़ हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सभी लोग अनपढ़ हैं, या तुम किसी भी चीज का एग्जाम्पल कहीं भी ठोक दोगे। शुरू में मैंने बोला था, सुबह पंडित ने खाया, ब्राह्मण ने खाया, पूर्वजों को पहुंच गया, तो अगली सुबह को वो क्यों निकलेगा? और निकलेगा नहीं निकलेगा? जाके चेक करके ना महाराज एक बार कि सुबह सुबह निकलता है उनका या फिर पूर्वजों तक पहुंच जाता है। ऐसे फालतू ज्ञान पेल बाबाओं से जो है ना, थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये लोगों को ज्ञान तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। अभी जैसे उसने बोला ब्लॉकचेन का ज्ञान नहीं है, तो मैसेजेस का एग्जांपल पेल दिया है ना, ब्राह्मण भोज और वहां के लिए। तो इसीलिए अपने बच्चों से, खास तौर से महिलाओं से दूरी बना करके रखें। वीडियो थोड़ा वो समझ में आया है, शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी समझ में आए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।